हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कराऊंगा डेफिनेट इंडिकेशन और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम क्वेश्चन आज 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। हम पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ देखिए पहली प्रॉपर्टी 0 से a तक है और कोई फंक्शन f(x) में है, ठीक है। तो हम इसे चेंज करके ft में हो, लिमिट वही होती है। अच्छा, इसमें ये पहली को लोअर लिमिट बोलते हैं और जो ऊपर लगी हुई है इसे अपर लिमिट बोलते हैं। ये लिमिट बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो कोई फंक्शन चेंज है तब भी आंसर उसका इक्वल आएगा। अब ये देखो सेकंड प्रॉपर्टी है a से b तक और इन प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, लोअर ऊपर और अपर नीचे आ जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है a से b तक, समझो a से b तक, और इसमें कोई प्रॉपर्टी नेक्स्ट लगाते हैं, कोई बीच में एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। b ये है तो a से c तक और c से b तक, ठीक है। यह सेम होता है और c यहां और यहां लिमिट सेम है तो इसे a से b तक लगा लीजिए। समझ गए इस टाइप से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी a से b तक है, ठीक है। और a से b तक का फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है तो इन दोनों को प्लस करते हैं a से b तक, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करते हैं a प्लस b और इस x को माइनस कर देते हैं तो ये इस तरह से आएगा। समझ गए? फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और यही मैं आज कराऊंगा आपको कंप्लीट, और आज ही सीख जाओगे कि ये किस टाइप से आता है क्वेश्चन और हम किस टाइप से सही करेंगे। तो सीख भी जाओगे और क्वेश्चन एग्जाम में सही भी करके आओगे। ये पूरी वीडियो मेरी देखोगे तो 100% सही होगा इसका। और ये क्वेश्चन नंबर देखो 6 7 8 जो ईपी बोर्ड में आता है वो लास्ट में आता है, ये 6 7 8 ईपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या कोई सा बोर्ड हो, इस टाइप के क्वेश्चन और इस फोर्थ प्रॉपर्टी से आता ही आता है, 100% आएगा। तो जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होगा, वो यही क्वेश्चन होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसका, वो भी 8 नंबर का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वो किस तरह से होगा अब यहां देखो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, कोई भी यानी 0 से a तक दिया हुआ है और f(x) और dx है, तो जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो a में से x को माइनस करके रखेंगे, यानी इस लिमिट में से अपर लिमिट में से और इसी x को जो फंक्शन में जिस वैल्यू दी उसे माइनस करके लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। a से 2a तक है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a से 0 से a fx और 0 से a और 2x को माइनस करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसका यूज क्या होता है एक दो क्वेश्चन में बता दूंगा। 0 से 2a है, ये किसी क्वेश्चन में इस तरह से का यूज आएगा जब जब हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई इस तरह से दिया हुआ है a यानी 0 से और sin या ये कहे पाई दिया हुआ है और ये दिया हुआ है log 10x इस तरह से। तो अब हमें जरूरत है किसकी, लिमिट पाई बाय 2 की। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान से समझें। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि हमें जरूरत क्या है पाई बाय 2 की, तो इस लिमिट को करो आधो, इस लिमिट का करो हाफ, आधा कर दो और यहां कर दो डबल। तो बताइए ये यही प्रॉपर्टी बन जाएगी, लिमिट का कर दिया आधा, ये देखो हाफ और 2 यहां लगा दिया, ठीक है। रिवर्स चार करो से कैंसिल करो, इस तरह से यूज आएगा जब क्वेश्चन में आएगा तो इस समय आएगा, ठीक है। ये माइनस a से लेके a तक है और f(x) कभी भी कोई प्रॉपर्टी -1 से 1 तक दी होती है, ठीक है, dx, तो हम क्या करते हैं इसे 2 कर दो और 0 से a लगा दो, यानी कि एक 1 लगा दो और f(x) इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। सेम लिमिट है पर अपोजिट है, 1 से लेके और 1 तक। इस कंडीशन में हम यहां डबल कर देंगे, ये 0 से 1 लिख देंगे और सेम वही लिख देंगे f(x) dx। इस तरह से ये इसके काम है। इसमें भी देखना, ये इसमें भी देखते हैं
है। जो इवन नंबर है तो उसका कुछ आंसर निकलेगा, और ऑड नंबर है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो 0 से π/2 log 10x और dx। कोई और क्वेश्चन है? ए 0 से π/2 और dx अपॉन 1 प्लस 10x। 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस cot x। 0 से π/2 dx रूट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर 10x। 0 से π/2 dx और रूट के अंदर है 1 प्लस cot x। या इस तरह से दिया है π/2 sin x dx अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है। या कोई और क्वेश्चन है? ये π/2 और ये चाहो तो cos कर दो, cos x और dx ये इस तरह से, और ये रूट में sin x प्लस रूट में cos x और dx। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बन गए 2 3 4 5 और 6 7। और ये क्वेश्चन है, अभी तो काफी क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक ही मेथड से होगी। आपने एक सीख लिया, इस क्वेश्चन में से एक भी सीख लिया रखिए, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस उसका पैटर्न चेंज हुआ है, और वो अब सब समझ में आ जाएगा ये होते किस तरह से। तो पहला क्वेश्चन तो आपके, फिर बाकी सब सेम है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या है। देखो फर्स्ट, और ये लिखा है 0 से π/2 log और ये 10x और dx। ये सारे के सारे क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। ये सारे क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये समझ। ठीक है, तो ये देखें कि किस तरह से होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने बताया था जो वैल्यू पुट करोगे वो x यानी π/2 में से और इस x को माइनस करोगे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, और इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। 0 से π/2 log और ये 10 π/2 माइनस x और dx। इस तरह से आया, इतना आया समझ। इसके बाद देखो, चाहो तो इस इक्वेशन को फर्स्ट लिख दो। 0 से π/2 ये बताओ log 10 90 माइनस थीटा, याद हो जाए 10 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा नहीं होता है? तो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और cot थीटा का मतलब x dx। ये चीज समझ में आई क्या? साइन ये कोई क्वेश्चन है 0 से π/2, ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। आप कैसे पहचानोगे? अभी पहचानना सब सीख जाओगे। अक्सर फोर्थ प्रॉपर्टी ही इसमें लगाते हैं, और वो तुम किस तरह से सीखोगे वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। हां मेरे साथ अभी आ जाएगा समझे तो फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो 0 से π फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की, इस इक्वेशन को सेकंड दे दो। हमने पहला क्वेश्चन सीख लिया, ऐसे सेम सेकंड भी होगा। अब यहां हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को प्लस कर दो। i और i 2i हो जाएगा, और ये 0 से π हो गया log 10x dx प्लस 0 से π हो गया π/2 log cot x dx। log कॉमन ले लो, π/2 log 10x प्लस log cot x बताओ और dx।
क्या किया, इसकी जो लिमिट है वो साइड में लिख ली, ठीक है, और एक साथ लिख दिया। एक चीज में समझा रहा हूं, ध्यान दो, log m प्लस log n लिखा होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है m और n होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, समझ गए नहीं? तो यही कंडीशन यहाँ पर है। यदि हम 0 से पाई बाई 2 लिखते हैं और log इस तरह लिखते हैं tan x और cot x, ठीक है, और dx, तो ऐसी कंडीशन में बताओ tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी, तो log 1 हो गया, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं log 1, तो यहां लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 और log 1 वैल्यू और dx, बस इतना आ गया समझ में। तो अब हम यहां करेंगे इसे 2i log 2i और ये 0 से पाई बाई 2 है। बताइए log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, और जब 0 को करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो i ये आंसर 0 आ गया, यही इसका आंसर है। इस चीज का ध्यान रहे, ये क्वेश्चन किस तरह से मैंने किया है, ठीक है, और इसका आंसर 0 आया। ये किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूज आ सकता है, ठीक है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूज आ सकता है, तो किस तरह से होगा देख लो। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0 से और पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है, और dx। सबसे पहले इसे ऐसा करते हैं कि इसे चेंज कर दो, जितने भी ऐसे लिखे हुए sin cos tan इन्हें सबको चेंज करते हैं sin अपॉन cos, 0 से पाई बाई 2। आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो इससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों समझ गए तो ये भी आ जाएगा समझ में, ठीक है, अपने आप कर सकती हो, ये सेम इसी जैसा है, ठीक है, और ये दोनों को यहां से लेके यहां तक आया समझ में, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मतलब हो गया है, सेकंड क्वेश्चन किस तरह से कराएंगे वो देखते हैं। dx 1 प्लस ये आया sin x अपॉन cos x, ये आया, और ये 0 से पाई बाई 2, इस cos को इधर ले जाओ, देखो ये cos इधर जाएगा, एलसीएम हुआ, ये sin आएगा, और ये जो नीचे cos आएगा वो ऊपर लिख सकते हो इस तरह से, और ये काम इतना डायरेक्ट करो, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसी को हम करेंगे i टैग, ध्यान दो इसी को हम करेंगे i टैग। ये बताइए क्वेश्चन का ये नहीं बना, बन गया इसी टाइप से ये, तो एक क्वेश्चन जैसे सीखे सभी का सभी आ जाएगा, और ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस प्रॉपर्टी का, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बस सीखते जाओ। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, ध्यान दो इस प्रॉपर्टी को, क्या लगाया है देखो, a में से x को माइनस किया है, a में से x को अपर लिमिट में से x को माइनस किया है, तो आप भी ऐसे करो, अपर लिमिट क्या है इसकी पाई बाई 2 में से x को माइनस कर दो, बस ये लिखते हैं, क्वेश्चन आसान हो गया। और अभी होता है cos पाई बाई 2 माइनस x अपॉन cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस sin पाई बाई 2 माइनस x और dx, इस तरह से 0 से पाई बाई 2, और ये sin का क्या होगा बताओ, ये cos है 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होगा, ये भी sin प्लस का होगा, ये cos हो जाएगा और dx, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। बताओ इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, इक्वेशन या ये लिखें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2i बराबर आएगा 0 से पाई बाई 2, और ये आएगा cos x
प्लस साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2, और ये आ गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये आ गया इतना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो कि इनका एलसीएम देखो सेम है, चाहो तो इसे एक बार ऐसे और लिख सकती हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2i = 2, 0 से पाई बाई 2, और ये sin x अपॉन cos है, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, प्लस sin x अपॉन sin x प्लस cos x ये और dx। बस इसका एलसीएम लो पाई बाई 2, और एलसीएम लेते ही ये क्या बन जाएगा cos x प्लस sin x, एलसीएम हो गया तो ऊपर भी सेम आ जाएगा sin x और dx, ये सब कैंसिल हो गया, 1 आया 0 से पाई बाई 2 और dx ये आया, समझ गए। 2i = इसका क्या होता है x होता है, लिमिट मैंने पहले बता दिया है, लिमिट की कुछ वीडियो में इस तरह से कराया है, लिमिट के वो पिछली वीडियो में देख सकते हो कि लिमिट कैसे होता है। बस 2i = पाई बाई 2 माइनस 0 ये है, ठीक है। बस ये देखो i = ये 0 में से 0 माइनस कर दिए, पाई बाई 2 आएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 4, यही इसका आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, तो इसे नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और ये आ जाएगा। इसी टाइप के वो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 1 प्लस cos, ये बताइए यहाँ 1 प्लस cos आएगा तो यहाँ cos कौन सा आएगा, ठीक है। और जब ये cos कौन सा आएगा तो sin इधर जाएगा और sin ऊपर पहुंच जाएगा तो sin ऊपर आएगा, cos यहाँ आ जाएगा cos प्लस, इस टाइप से, ठीक है। सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है जैसे मैंने क्वेश्चन ये कराया था, वैसे ही ये तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए तो एक जैसे क्वेश्चन, और जब ये दोनों कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन थर्ड है या फोर्थ होगा जो भी है, dx अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर 10x और लिमिट पाई बाई 2 रहेगी। पहले से चेंज कर लो, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस रूट sin x और ये रूट cos x इस तरह से रहेगा, 0 से पाई बाई 2 इसे इधर पहुंचा दो, रूट cos x dx अपॉन रूट cos x रूट sin x, ठीक है। बताओ इसे इस टाइप से चेंज कर दिया, cos इधर पहुंचा, cos ऊपर पहुंच गया, तो इस टाइप से चेंज होगा, इसी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अब इसे और इसे देखें तो कुछ भी अंतर नहीं है, आराम से जब ये हो जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ sin हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, cos हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी टाइप से होगा। तो अब यहाँ ये देखो ये फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी, ये क्या लगेगी फोर्थ प्रॉपर्टी, और वो कैसे लगेगी, ठीक है। 90 माइनस है x माइनस कर दो, पाई बाई 2 में से x माइनस कर दो, तो देखो ये किस तरह से i = 0 से पाई बाई 2 आएगा और ये रूट के अंदर cos पाई बाई 2 माइनस x ये आएगा, और रूट में cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस sin पाई बाई 2 माइनस x ये और dx 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये आया sin x dx
और ये आया रूट में साइन एक्स प्लस ये आया रूट में कॉस एक्स। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन बना, ये इक्वेशन सेकंड दे दो, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। समझो, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो तो यहां लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2i इस तरह से बनेगा 0 से पाई बाई 2 या समझो। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे इससे और इससे तो यहां इस तरह से बनेगा रूट के अंदर cos x और ये रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर sin x प्लस लगाओ रूट के अंदर sin x रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर cos x और dx। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो, सुनो 2i 0 से पाई बाई 2 और ये एलसीएम लिए तो ऊपर जैसा है वैसा ही आएगा sin x और ये इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो cos x आया और रूट के अंदर sin x आया dx आया। यहां तक कोई भी कठिनाई नहीं होगी, बस ये सेम करके बनाएगा 0 से और ये आया पाई बाई 2 dx और बनकर x से रेस्पेक्ट में x होता है तो ये आया 0 से पाई बाई 2 2i इक्वल टू आया पाई बाई 2 से और ये 0 अपर लिमिट फाइनल लिखते हैं इसमें और लोअर लिमिट बात नहीं है तो इस तरह से आया तो i इक्वल टू आया 2 का इसमें डिवाइड कर दो पाई बाई 4 आया। यानी यहां से लेके और यहां तक सभी की वैल्यू सेम आएगी। इसे पहले को छोड़कर पहले का 0 आया था, सभी की वैल्यू सेम आएगी पाई बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 नंबर के स्टार क्वेश्चन आते हैं तो इसे नोट कर लें। अच्छा, जब ये हो गया तो सेम ये भी हो जाएगा और ये आया देखो तो यहां से इस क्वेश्चन को देखो सेम आना तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस बेस पे और कराते हैं, फिर एक्सरसाइज फिनिश होती है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, ये भी एग्जाम में कई बार आए और ये दो क्वेश्चन तो सेम अभी जैसे मैंने कराया था सेम वही क्वेश्चन है, फ्री में लिख दिए। चलो एक बार इसे और करते हैं कि हम इसे हाईलाइट कर लें 0 से पाई बाई 2 और sin 3/2x और ये cos 3/2x प्लस sin 3/2x और dx। ये समझ लो, ये देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है 0 से a और ये 0 से पाई बाई 2 है तो यहाँ वैल्यू लगती है पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू लगती है। अब यहाँ क्या करेंगे वो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी तो ये 0 से पाई बाई 2 ये और यहाँ वैल्यू लगती है sin 3/2 में से पाई बाई 2 माइनस x माइनस करेंगे अपॉन cos 3/2 पाई बाई 2 माइनस x प्लस sin 3/2 पाई बाई 2 माइनस x और dx ये है। ठीक है, 0 से a यानी पाई बाई 2 ये आ गया। देखो 90 माइनस थीटा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 90 माइनस थीटा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये साइन तो ये चेंज हो जाएगा, साइन का किस में हो जाएगा कॉस में और ये सभी के सभी कैसे होते हैं प्लस होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन का कॉस आ गया। ऐसे ही यहां साइन 3/2x और ये कॉस आएगा cos 3/2x और dx। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो देखो क्या आता है पाई 0 से पाई बाई 2 बताओ इन दोनों को प्लस करें
तो ये आएगा साइन 3/2x अपॉन cos 3/2x प्लस साइन 3/2x, ये आ गया। प्लस लगाओ, यहाँ देखो cos 3/2x और ये आया sin 3/2x प्लस cos 3/2x, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ देखो एलसीएम सेम हो जाएगा। जब एलसीएम सेम हो जाएगा और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ये आएगा 2i = 1 dx और 0 से π/2। समझ गए कितना कि जब दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो ऊपर sin और cos 2 आएगा, वो सेम कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 का होता है x 0 से π/2। बस π/2 माइनस x, ये 2i हो गया, i = हो गया, इसका इसमें डिवाइड करो π/4, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ 5 है 5 है 5 है, तो सेम क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, अच्छी तरह से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 7 0 से 1 तक है, x है 1 - x और dx है, उसकी पावर है। देखो इसे किस तरह से करेंगे, इसे किस तरह से करेंगे, x और ये आएगा, ये ध्यान दो 1 में से जैसे π/2 से माइनस करते थे, 1 में से x माइनस करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की ये है, इसे माइनस करो तो करो, इसे i ऐड कर लो चाहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा i = 0 से 1 और ये वैल्यू यहां पुट करते हैं 1 - x और ये वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे 1 - और ये प्लस x और ये n dx आया, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 1 - x और ये की पावर n dx, ये आया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब गुड प्रॉपर्टी लगा दी है, पर उस टाइप से प्लस नहीं करते, जैसे उसमें प्लस किया था तो रेशियो दोनों एलसीएम लेके कैंसिल हो गया तो बनाया था, पर यहाँ इसे कैंसिल नहीं करेंगे। इसका किस तरह से करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x.n आएगा और यहाँ x.n + 1 आएगा। ठीक है, और ये इस तरह से dx आएगा और 0 से लेके 1 सेपरेट कर दो और इसका इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ x⁴ n + 1 अपॉन n + 1 आएगा और ये 0 से 1 आएगा, माइनस लगाओ, इसमें x n + 1 करो, 1 का मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा n + 2 और ये 0 से लेके 1 तक आएगा, ये इस तरह से आएगा। अब ये 1/n + 1 और ये देखो 1 वैल्यू यहाँ रखी तो 1 - 0 आएगा और 1n + 2 रख लिए तो 1 - 0 आया। ठीक है, इस तरह से ये आ गया और बीच में ये माइनस। ठीक है, ये आया n + 1, बस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से 1n + 1 आया -n + 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आया i, बस इनका एलसीएम ले लो, n + 1 और n + 2, n + 2 - n - 1 ये आया, इस n से ये n कैंसिल कर दो, ये 1 आया और ये n² + 3n + 1 आया, i ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसे नोट करें। कुछ नंबर नेक्स्ट देखें, 0 से 2 है और ये x है, रूट के अंदर 2 - x dx लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, तो इसे किस तरह से करेंगे,
अब यहाँ फोर प्रॉपर्टी लगाते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस x, इस तरह से ये वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं 0 से 2 और x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 माइनस x, तो इस रूट के अंदर 2 माइनस 2 प्लस x और dx, ये वाला माइनस इससे क्या कर देगा प्लस कर देगा, बस ये वैल्यू 0 से 2 है, 2 माइनस x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1/2 dx, तो वो यहाँ पर x की पावर n था और यहाँ पर x की पावर 1/2 है, रूट को चेंज कर दिया 1/2, 1/2 बस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से बनेगा 2x की पावर 1/2 और ये की पावर 3/2 dx, या ठीक है, और ये 0, बस सेपरेट कर दो, 2 0 से 2 कर दो, x की पावर 1/2 dx और ये x की पावर 3/2 dx, ये और 0 से 2, ये आ गया। इसे क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, उसी का करेंगे डिवाइड, x की पावर 3/2 और उसी का करेंगे 3/2 और 2, और ये आया 0 से 2, बताओ एक इसमें प्लस किया उसी का कर दिया डिवाइड, ऐसे यहां पर देखो माइनस x की पावर 3/2 का मतलब है 5/2 आएगा और ये 5/2 और ये 0 से 2 आएगा, बस इनके वैल्यू रखते हैं तो देखो 2 आएगा और ये 2/3 और ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0, समझ गए, और यहाँ ये आएगा माइनस लगाओ ऐसे 2/5 और ये 2 की पावर 5/2 और ये 0, इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो 2/3/2 किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी इसका मतलब है कि 2 की पावर इस तरह से लिखा है 3, तो ये आएगा 2√2, समझ लीजिए क्या ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3/2 लिखा है तो हम इस 3/2 को 2 को इस तरह से लिख सकते हैं और जो पावर है 2 पे वो यहाँ रहेगी पावर, अब इसका पेयर बनाओ तो 2 बाहर निकलेगा, √2 अंदर आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ इसके इक्वल आएगी, तो ये आएगा 4 * 2√2 अपॉन 3, यहाँ लिखना 2/5, यहाँ ये वैल्यू देखो किस तरह से आएगी √2 की पावर 5, देखो पेयर बन जाएगा 4√2, ये वैल्यू इस तरह से आएगी, कैसे आया, दो इस तरह से आया 2 * 2 * 2 * 2 * 2 1 2, दो पेयर बाहर आ गए और एक रूट अंदर बचा, बस ये आ गया, समझ गए, तो ये आ गया into 4√2 अपॉन 5, ये आया 8√2 अपॉन 3, ये आया 8√2 अपॉन 5, समझ लो सेम आ गया, चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसे इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर, यहाँ ऐसा कर सकते हो 8√2 कॉमन ले लो और ये बचेगा 5 - 2 अपॉन 5 - 3 और अपॉन 15, ये आया, समझ गए नहीं, और ये कैंसिल हो गया, कितना आया √2 अपॉन 15, यही इसका आंसर है, ठीक है, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, इस वाले को करते हैं किस तरह से होगा, हाईलाइट करते हैं और ये 0 से a है, √x है और √x प्लस √a - x dx, वैल्यू वही पुट करते हैं a - x, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इसे देखो किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम एक ही फॉर्मूला में इतने क्वेश्चन करा दिए और इसी पे एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, a माइनस और a प्लस x हो जाएगा dx, ठीक है, x की वैल्यू जहां पर x है वहां a माइनस x पुट कर दो, यहां पर आए ये माइनस से प्लस कर देगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये a 0 पर आए a, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो और ये आया a माइनस x रूट के अंदर a माइनस x प्लस और √x और dx,
ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को प्लस कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 2i हो जाएगा और 0 से a और रूट के अंदर x, ये रूट x प्लस रूट a माइनस x प्लस 0 से a रूट में a माइनस x और ये रूट के अंदर a माइनस x प्लस रूट x, इस तरह से आएगा। इन दोनों को कंबाइन कर लो और ये 0 से a हो गया और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे a माइनस x प्लस रूट x, इन दोनों का एलसीएम सेम यही होगा, ठीक है। बस ये रूट x आएगा और रूट a माइनस x आएगा, dx आएगा। देखो ऊपर और सेम नीचे एक जैसा है तो यहाँ dx आएगा, कैंसिल हो गया, 2i इक्वल टू बस x का होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट a माइनस x, a माइनस तो ये 0 आएगा और ये आया 2i, ठीक है। i इक्वल टू a बाई 2, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसे नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है और अभी ये है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसलिए आई लिखते हैं 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और dx, ये वैल्यू रखोगे x टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस x, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log, ये आया, एक सेकंड, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x और ये dx। फोर्थ प्रॉपर्टी इस तरह से लगा दी, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, या a माइनस b का देखो tan a, ठीक है, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस और ये 10x और dx। यहां तक समझ में आया? बस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और dx। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। देखो इस 10 से ये 10 गया, यहाँ आया 0 से पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, बताओ ये आ गया। इसमें क्या परेशानी है, ये फॉर्मूला है, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई पाई अपॉन 4 माइनस x, ठीक है। इसमें a माइनस 10 a माइनस b का फॉर्मूला बोल दिया, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये वैल्यू 1 और 1 पुट कर दी, ये हो गया। इसका इधर एलसीएम लिया, इससे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया, ये आ गया। log m माइनस log n से इसे बोल दिए तो log 2 आएगा, log 1 प्लस 10x आएगा और ये आया i 0 से पाई बाई 4, ठीक है, ये dx, ये आया। समझ गए नहीं? अब क्या करेंगे, इस 2 का ये फॉर्मूला बोलिए 0 से
पाई बाई 4 लॉग 2 और ये 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x और dx। समझ गए log 2 dx। अब इससे क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसकी जगह i को कर देंगे और इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट 2 लिखो और इसकी वैल्यू x dx के रेस्पेक्ट में 0 से पाई बाई 4 और ये वैल्यू i हो जाएगी और ये हो गया i के इक्वल, ये वैल्यू i इक्वल, समझ गए कि नहीं, ये वैल्यू i चली आ रही है और ये जो है वो i का ही मान है, वैल्यू है, तो इस वैल्यू की जगह i को कर दिया, इस i को इधर लेके आएंगे 2i हो गया और ये समझ में नहीं आया क्या, देखो यहां से log m माइनस log n, इस फॉर्मूले से बोला log m यहां माइनस log n, ये पूरा m, इसलिए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को log 2 को बाहर रखो क्योंकि log 2 है तो इसलिए कांस्टेंट है, यहां बचेगा 1 और 1 का होता है x, लोअर अपर दोनों लिमिट लगाओ बस ये आ गया और ये log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 ये आ गया, बस 2 का इसमें डिवाइड कर दो, i इक्वल टू पाई अपॉन 8 हो जाएगा log 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स ऑल। और ठीक है, ये क्वेश्चन ढंग से कंप्लीट करो जिससे कि इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आ रहा है, जो मैंने आज कराया है इसमें से 100% आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका है 0 से पाई और x 1 प्लस sin x dx, ठीक है, इसे किस तरह से करेंगे, इसमें लगाइए फोर्थ प्रॉपर्टी x टेंड्स टू पाई माइनस x, ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, ठीक है, ये 0 से इसे i लेकर करते हैं और ये ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा, तो ये देखो पाई माइनस x, जहां पर x है वैल्यू हम पाई माइनस x वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस sin पाई माइनस x और dx, ये ठीक है। अब यहां देखो i इक्वल टू 0 से पाई और ये पाई माइनस x आया 1 प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में sin का sin रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में sin 180 माइनस थीटा प्लस आउट, अलग अलग करो सेपरेट 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस sin x और ये x अपॉन 1 प्लस sin x और dx, ये है, इसे अलग डिवाइड कर दिया, इसका अलग डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लो इसका पाई और पाई dx अपॉन 1 प्लस sin x और ये 0 से पाई x dx और ये 1 प्लस sin x, इतना सॉल्व करते हैं इसे और ये वैल्यू देखो पूरी पूरी कंप्लीट आई है, तो यहां वैल्यू आई लिखते हैं और इसे लिखते हैं, इस अपोजिट साइन का मल्टीपल कर तो 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू पाई भाग 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x और dx और ये हो गया i, इस i को इधर ले आओ 2i हो गया तो ये 0 से पाई 1 माइनस sin x और ये 1 माइनस sin स्क्वायर x dx, 0 से पाई 1 माइनस sin x और ये cos स्क्वायर x dx, इसका अलग अलग डिवाइड कर दो 0 से पाई 1 माइनस cos x ये sin अपॉन cos x dx, ठीक है, ये
इसका ऊपर डिवाइड करो 0 से पाई, ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। ध्यान दो, ये ऊपर डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस को 1 माइनस cos क्या होता है sec स्क्वायर, और ये sin अपॉन cos अलग अलग कर दो इसे 0 से पाई, और ये हो गया sec x और tan x dx। cos को सेपरेट करेंगे तो ये sin cos मिलकर tan बन जाएगा, ये cos बचेगा वो sec बन जाएगा। अब यहां डिवीजन बताओ sec का क्या होता है tan x 0 से पाई, और ये क्या होता है sec x tan x का sec x और 0 से पाई, ये आया। ठीक है, इतना आ गया, ये पाई और है ये आ रहा है, इसे पाई को लगा दो दोनों साइड में ये, ठीक है, और ये पाई आया पाई, और यहाँ भी चलो रखते हैं पाई और ये 10 पाई माइनस 10 0 ये, ठीक है, और ये वैल्यू पाई और ये सेक पाई और ये सेक 0 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां देखो कि ये क्या करेंगे, देखो इस तरह से डालेंगे, देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ये दोनों के दोनों वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और यहां देखो ये पाई है, अब ये देखो ये cos 0 की वैल्यू sec 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां माइनस 1 होगी, तो ये आ जाएगा -1 और -1, ठीक है। ये आया 2i इक्वल टू 2 पाई माइनस में प्लस हो गया तो i इक्वल टू हो गया पाई, बस यही इसका आंसर निकल के आया, दैट्स ऑल।